नमस्ते। आज मैं आपको नाउन केस के बारे में बताऊंगा। नाउन केस। अब नाउन केस क्या क्या होता है? केस का मतलब क्या होता है? घटना, अवस्था या मामला, ये इसको केस कहते हैं। अब नाउन का कैसे होता है? देखिए, आप एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे राम हेल्प्स द नीडी पीपुल। एक सेंटेंस हो गया, राम हेल्प्स द नीडी पीपुल। अब इसमें एक सब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है। तो एक सेंटेंस में कोई नाउन जो सब्जेक्ट का काम करता है उसको बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस। और उसी सेंटेंस में एक नाउन जो ऑब्जेक्ट का काम करता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस। तो ये रहा। अब इसके बाद एक और केस है जिसको हम बोलते हैं पोजेसिव केस। पोजेसिव। पोजेसिव केस क्या है? पोजेसिव मतलब अपनत्व या हक, मालिकाना हक, ओनरशिप। किसी चीज की ओनरशिप हो। ये मेरा जैसे डस्टर है, इस पर मेरा हक है, तो वो ऐसा केस, ऐसा मामला, ऐसा चिन्ह, ऐसा शब्द जो इसमें और मेरे में हक दिखाए, उसी को कहते हैं पोजेसिव केस। अब पोजेसिव केस में एपॉस्ट्रॉफी का यूज किया जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि पोजेसिव केस बनाया कैसे जाता है। फॉर्मेशन ऑफ पोजेसिव केस। फॉर्मेशन ऑफ पोजेसिव केस। फॉर्मेशन या पोजेसिव यानी पोजेसिव केस को आप बनाएं कैसे? पोजेसिव केस एक को पता है कि नाउन में लगता है और लिविंग थिंग में लगता है। आगे मैं इसके बारे में और बताऊंगा। लिविंग थिंग में और भी क्रियाएं हो जाती है, नॉन लिविंग में भी। लेकिन अभी आप यहाँ पर पोजेसिव केस जो है आप देखिए कि बनाते कैसे हैं। हाउ टू यू पोजेसिव केस में बहुत सारी बातें डिटेल में बताऊंगा, लेकिन हाउ टू फॉर्म ए पोजेसिव केस आज इसके बारे में देखिए। अगर कोई सब्जेक्ट या में या ऑब्जेक्ट में अगर नाउन सिंगल है, सिंगुलर है, तो उसमें हम एपॉस्ट्रॉफी एस लगा करके हम पोजेसिव केस बनाते हैं। जैसे राम हाउस इज वेरी बिग। राम हाउस इज वेरी बिग, इसमें ओनरशिप कुछ नहीं है। घर है, किसका घर है पता नहीं। अब हमें ये राम एक शब्द आया, इसमें हमें ओनरशिप दिखाना है, पोजेसिव दिखाना है, तो ये सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तब यहां पर एक कामा लगाएंगे ऊपर और यश लिख देंगे। राम्स हाउस इज वेरी बिग। अब ये राम का घर हो गया, यानी पोजेसिव केस बन गया। दूसरा है, अगर जो नाउन प्लूरल है यानी बहुवचन है, इफ द नाउन इज प्लूरल एंड द वर्ड्स डिनोटिंग नाउन एंड्स विद एस, then there is no use to use apostrophe s. Only apostrophe is used. For example, the boys
द बॉयज स्कूल इज फार अवे। ये बॉयज हमने बताया कि अगर प्लूरल है और प्लूरल यस से समाप्त होता है, जनरली यस से ही समाप्त होता है, कुछ केसों में दूसरा हो बन जाता है, लेकिन अगर यस से समाप्त हो रहा है तो आपको इस वर्ड के लास्ट में ऐसे नहीं लिखना है, यानी कामा एपॉस्ट्रॉफी चिन्ह लगा करके यस नहीं लिखना है। इसमें आपको यस नहीं लिखेंगे, केवल ऐसे एपॉस्ट्रॉफी सिंबल बना देंगे बस। बॉयज स्कूल इज फार अवे, बच्चों का स्कूल बहुत दूर है। द गर्ल्स, यहां एक कामा क्या लगाइए, द गर्ल्स हॉस्टल इज नियर बाई रोड। द गर्ल्स हॉस्टल इज नियर बाई रोड। तो यहां पर गर्ल्स प्लूरल था, इसलिए हमने यस नहीं लगाया, केवल एपॉस्ट्रॉफी या का सिंबल लगा दिया। दूसरा देखिए, अगर प्लूरल है लेकिन वह यस से समाप्त नहीं होता उसका लास्ट लेटर, तो उसमें हम एपॉस्ट्रॉफी यस लगाएंगे। जैसे चिल्ड्रन कॉलेज इज वेरी गुड। चिल्ड्रन आप देखिए प्लूरल है लेकिन यस से एंड नहीं हो रहा है प्लूरल वर्ड, अब आप यहां पर एपॉस्ट्रॉफी यस लगा दीजिए। चिल्ड्रंस कॉलेज इज वेरी गुड। एक और एग्जाम्पल, मेंस हॉस्टल इज लोकेटेड फार अवे फ्रॉम हियर। मेंस हॉस्टल, मेन है प्लूरल, लेकिन ये जो है यस से नहीं समाप्त हो रहा है, केवल यन लगा हुआ मेंस, तो इसमें एपॉस्ट्रॉफी यस लगाए। मेंस हॉस्टल इज लोकेटेड फार अवे फ्रॉम हियर, यानी मेंस हॉस्टल यहां से बहुत दूर है। ये हो गया। तीसरी चीज, अगर कोई टाइटल या कोई नाम कई शब्दों से मिलकर बनता है तो उसमें एपॉस्ट्रॉफी यस लास्ट में लगेगा, लास्ट का जो वर्ड है उसमें जोड़ा जाएगा। जैसे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियाज, या प्राइम मिनिस्टर्स, यहां लिख दे प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच वाज वेरी नाइस। प्राइम मिनिस्टर एक पद है, इसमें ये दो शब्दों से एक पद बना है, टाइटल बनी है द प्राइम मिनिस्टर्स। तो प्राइम मिनिस्टर्स के मिनिस्टर के साथ हमने यहां पर एपॉस्ट्रॉफी लगाया है। द प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच वाज वेरी नाइस। द किंग ऑफ भूटान अराइवल इन इंडिया इज शेड्यूल्ड टुमारो। द किंग ऑफ भूटान, यहां देखिए द किंग ऑफ भूटान, ये द किंग ऑफ भूटान यहां से टाइटल छिपी हुई है, तो यहां पर भूटान में हम लगा दिए। अगली कुछ जानकारी यह है कि अगर दो नाउन
क्लोजली रिलेटेड हो तो लास्ट वाले के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। जैसे राम एंड श्याम्स मदर इज अ डॉक्टर। राम एंड श्याम्स, राम एंड श्याम दोनों, मदर दोनों की मां, तो राम्स एंड श्याम्स, ये दोनों में ये एपोस्ट्रोफी लगाने की जरूरत नहीं है, लास्ट में लगा दीजिए, मामला ठीक है। राम एंड श्याम्स मदर इज ए डॉक्टर। सीता एंड गीता's father is a politician। दोनों के पिता एक है, क्लोजली रिलेटेड है, तो सीता एंड गीता ये दोनों का संबंध एक से है, तो गीता के में हमने एपोस्ट्रोफी एस लगाया है, सीता में नहीं लगाया है। लेकिन अगर दो नाउन इस्तेमाल हो रहे हो और उनका कंसेप्ट अलग अलग हो तो दोनों में एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। राम्स एंड श्याम्स, राम्स एंड श्याम्स houses are different to each other। राम्स एंड श्याम्स दोनों लग गए, इनका कोई रिलेशन नहीं है। राम्स एंड श्याम्स हाउसेस आर डिफरेंट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से अलग है, यानी दोनों का संबंध अपने अपने घर से है, इसलिए राम्स और श्याम से लगा। अगर यही होता कि राम एंड श्याम्स विलेज इज सेम, राम एंड श्याम्स विलेज इज सेम, वही है, तो दोनों क्लोजली रिलेटेड होते, तो यहाँ पर जो है आपको एपोस्ट्रोफी अलग अलग ना लगकर एक में होता। तो these are some peculiarities and ways to form a possessive case। I think you have followed it and you have get something knowledge about it. Please subscribe my channel and like it. Thank you.